सैफ से भी मेरी बात हो रही थी, मैंने उनसे भी मैंने जिक्र किया that Ali has a certain educational background, he has certain viewpoints. उनकी फिल्में पॉपुलर होती हैं, बिग बजटेड होती हैं, बिग स्केल होता है, चाहे वो टाइगर जिंदा है, चाहे वो सुल्तान है, चाहे वो भारत है। आई जस्ट फील दिल और रूह का मिलन होना बहुत जरूरी है, जैसे शेक्सपियर आज भी टाइमलेस है। It was really fast. I would give all the credit to Salman Khan for that. भाई ने मेरी ऐसी स्कूलिंग करी है, आई थिंक नाउ आई कैन फाइट एनीथिंग। The interesting part is that आपकी जो भी फिल्मों में, अभी मैं सैफ से भी मेरी बात हो रही थी, मैंने उनसे भी मैंने जिक्र किया that Ali has a certain educational background, he has certain viewpoints. उनकी फिल्में पॉपुलर होती हैं, बिग बजटेड होती हैं, बिग स्केल होता है, लेकिन he is always trying to say something. There is an element of subtext, चाहे वो टाइगर जिंदा है, चाहे वो सुल्तान है, चाहे वो भारत है, भारत में तो काफी प्रोमिनेंट लिखे। कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, considering your educational background especially as well, that you would want to say something which is more than the intention of merely earning money? You know, I just feel कि दिल और रूह का मिलन होना बहुत जरूरी है। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर सिनेमा या कोई भी तरह की आर्ट दिल है, तो जब आप उसके अंदर एक सब टेक्स्ट और उसके अंदर एक क्लोजर टू रियलिटी ऐड करते हैं, तो उसको रूह मिलती है, तो उसको जान मिलती है। The kind of background I come from or the kind of point of view I hold, somewhere or the other needs to have an amalgamation of both the things. And I personally think it is very, very important. You know, I am a big fan of cinema that was happening in this country in 1970s. 70 का जो दशक था, चाहे उसमें दीवार आई हो, चाहे जिसमें शोले आई हो, जिसके अंदर बहुत अच्छा सिनेमा बना, और वो सिनेमा कहीं ना कहीं एक अंडरटोन में बहुत ही पॉलिटिकल सिनेमा था। उस वक्त की बात कह रहा था। चाहे आप नया दौर उठा के देख लें, चाहे आप दीवार उठा के देख लें, चाहे आप शोले उठा के देख लें, चाहे आप शक्ति उठा के देख लें, कहीं ना कहीं इन सब फिल्मों के अंदर एक रीजन है उस कहानी को कहने का। फिर जब 80 आया तो कहीं ना कहीं हमारी पिक्चर डिस्को बन के रह गई। ठीक है, तो मुझे ये लगा कि जो सिनेमा ने सबसे ज्यादा मुझे इंस्पायर किया, हिंदुस्तानी सिनेमा ने, और मैंने वेस्ट का सिनेमा कम देखा है, हिंदुस्तानी सिनेमा ज्यादा देखा। तो मुझे हमेशा से ये लगा कि एक आवाज जो कहीं ना कहीं सलीम जावेद जैसे राइटर्स हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में लेके आए, उसके अंदर एंटरटेनमेंट भी था, उसके अंदर दिल भी था, उसके अंदर रूह भी थी, और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक मुद्दा था। और वो जो सिनेमा है, उसकी छाप और उसकी जो एक गूंज है ना, वो अभी तक जिंदा है और वो हमेशा जिंदा रहेगी। एंड कहीं ना कहीं एज अ स्टोरी टेलर आप चाहते हैं कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ वक्त के दरमियान बंद के ना रह जाए, कि भाई हाँ मिड 2000s के अंदर 2010-2020 के बीच में कुछ फिल्में आई थी। मतलब काम की हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो वक्त से ज्यादा जिंदा रहे या वक्त के दायरे को तोड़े। तो जिसको कहते हैं ना एक टाइमलेस वर्क, जैसे शेक्सपियर आज भी टाइमलेस है। आई कीप ड्राइंग दैट कंपैरिजन बिटवीन तांडव एंड शेक्सपियर इज बिकॉज समवेयर और अदर, अगर आज भी कहीं ना कहीं ओथेलो हो रहा है, आज भी कहीं ना कहीं मैकबेथ है, आज भी कहीं ना कहीं रोमियो एंड जूलियट है, तो ये जो है ये टाइमलेस वर्क है। और कहीं ना कहीं आई थिंक जब आप उस नजरिए के साथ कहानी कहते हैं, जब आप उस नजरिए के साथ अपने किरदार लिखते हैं, तो वो रेलेवेंट अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो ऐसा कोशिश ये है कि ऐसे किरदारों को क्रिएट किया जाए, ऐसी कहानियां कही जाए। अब बाकी वो कितनी ऑडियंस को पसंद आएगी वो तो वक्त बताएगा, बट आई ऑलवेज फील दैट बिटवीन मी एंड हिमांशु, व्हेनेवर वी टॉक एंड द कंटेंट दैट वी आर क्रिएटिंग, we want that it is not merely entertainment, it has some soul to it, so that it stays beyond time. No, that's a very valid point. Okay, so Himanshu, now what was the time period that you guys took in terms of conceptualizing and just producing and shooting the show?
एंड कितना टाइम इसको पोस्ट प्रोडक्शन में लगा? I'll interestingly encapsulate this very soon because it actually took unusually long, but it happened very instinctively for Ali. Like, Ali had this whole world, ki, this is the world about DU politics, meeting national politics, and, multiple tracks, and, Chanakya, Kingmaker, and all of that. But we were actually, one of the first few people to be on board Amazon. But because Ali went on doing Sultan and Tigers in there, we would not been able to, find that proper time. And eventually, when Ali got into this and started curating this with the writer, what happened is it became so close to him that he said, listen, I want to do a quick sprint rather than a marathon, and I want to do the entire thing. So initially we were trying to get, with whatever things that were happening, इतनी सारी चीजें जो चलती थी, हम कोशिश कर रहे थे कि अली एक फर्स्ट एपिसोड करे, मिड करे या कल्मिनेशन करे. But by that time, when everything was there, Ali said कि आप इसको sprint करते हैं. And so somewhere in 2019, we went on floor, and miraculously, and everybody tells us, we shot 9 episodes in just about 57, 58 days. And we were knocking off 13, 14 pages a day. It's a little technical, but मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतना fast गया photography wise that सारे actor मतलब, and we were 10 actor, 12 actor, सारे लोग ये कहते थे कि अब हमारी आदत बिगड़ गई है because इससे fast काम हम this is a so we knocked everything off in about 58 odd days. Then we were ready to, around when the pandemic started, we were ready with all our first cuts. It's only because of our programming thing we decided that, we'll bring this show in Jan. So technically from shoot, we finished this in 58, 59 days. In about 3-4 months, we wrapped up the whole post-production. And that's how Ali and team work. They are extremely fast. You have to be completely on your toes. It was really fast. I would give all the credit to Salman Khan for that. Because भाई ने मेरी ऐसी स्कूलिंग करी है. I think now I can fight anything, any pandemic, any obstacle that comes my way. नहीं, वो सब चीजों तो So ठीक है. Faridun, सैफ अली का- we were remote grading. Our DOP is in Poland. Ali was in Dehradun. Post हमारा यहाँ बॉम्बे में चल रहा था. And ये बड़ा ही मतलब एक in a very nice, unique way we we've delivered this show.